हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। और आज हमारा व्लॉग नंबर पता नहीं कौन सा है, बट चलिए आज के दिन व्लॉग को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे डेट है आज के दिन 2 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:46। अभी मैं मार्केट में आके बैठ चुका हूँ। बाकी आज के दिन हम यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं और देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलती है आज के दिन तो नहीं। बाकी आज के दिन जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, 2000 के आसपास हम आज के दिन मार्केट को देने आए हैं। तो ये आज के दिन हमारा प्लान है। और मैं आपको एक बार मार्केट भी दिखा देता हूँ कि आज के दिन हमारे निफ्टी और हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर क्या चेंजेस आज के दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं हम सब अपने स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे नहा धो के मैं बैठ चुका हूँ, बट आपको पता है एज वेल एज कि मुझे पसीना भी बहुत आता है। तो ये पसीना वैसा वाला नहीं है जो आपको आता है, ये पानी वाला है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और डेट भी आपको दिख रही होगी। आज के दिन जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है 25,540 के आसपास। और ये हमारा पोर्टफोलियो है छोटा सा, जो कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा फेक है, क्योंकि आप बाद में कमेंट करेंगे कि ये फेक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे फेक है। यहाँ पे मेरा फेक पोर्टफोलियो आप देखिए। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 21 लाख के आसपास है, और ये इक्विटी का कम है अभी थोड़ा सा 1-2 हज़ार, बट वो मेरे फंड में है। यहाँ पे आप देखेंगे 48,000 के आसपास है। तो ये मैंने कुछ SGB कुछ करे थे, तो ये यहाँ पे आ गया है फंड। तो अगर आप मेरी पोजीशंस देखोगे, देखिए इक्विटी में तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ 27,000 26,000 के आसपास मेरा अदानी में है, और 11,000 के आसपास मेरा इसके अंदर है। तो टोटल आज के दिन हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे 5,000 के आसपास। और अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं तो देखिए पोजीशन में मेरा ACC का जो ये फ्यूचर है इसमें मेरा कुछ 1% के आसपास प्रॉफिट है। और ये डाबर ये वाली पोजीशन तो देखिए मैं मंथ के एंड में क्लोज करूँगा, तो अभी इसमें हमारे पास में टाइम है। बाकी डे की पोजीशन आज के दिन कुछ भी नहीं बनी है अभी। तो हम यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज ही करेंगे कि आज के दिन निफ्टी में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल के दिन यहाँ पे हमारा 800-900 के आसपास नुकसान हुआ था मेरा, 800 के आसपास में नुकसान हुआ था, और 800 में हमने यहाँ पे ब्रोकरेज भी दी थी। तो टोटल लॉस आप मान के चल सकते हैं मेरा 950 के आसपास कल नुकसान हुआ। उससे पहले हमने छोड़िए तो प्रॉफिट हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं, वैसे आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए निफ्टी आज के दिन गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप के बाद में ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे 10 बजे का, क्योंकि 10 बजे मार्केट में ये जो पूरा सेटलमेंट है ऑपरेटर प्लस जो कल पोजीशन थी BTST, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। फिर हमारे पास में एक मार्केट में जो ओवरव्यू बच जाता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएंगे, तो मूव में ट्रैपिंग कम होगी। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ। अभी निफ्टी आप देख पा रहे हैं 33 के आसपास आ गया है, 533 के आसपास, क्योंकि डे के लो के आसपास ही अभी चल रहा है। तो देखते हैं, अभी इसको गिरने देते हैं, अगर कोई ट्रेड बनती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी आज का मेरा प्लान है कि मैं इन 5 स्टॉक में से किसी में आज के दिन पोजीशन बनाऊं, क्योंकि यार निफ्टी ना ट्रैप करता है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैप है। और अगर इन स्टॉक की बात की जाए तो देखिए ये सुबह जो मोमेंटम पकड़ते हैं ना, फिर वो कंटिन्यू रहता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ से कल डाउन की तरफ गिरता रहा, तो फिर वो गिरता ही रहा है, लास्ट में भी कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज किया है कल की क्लोजिंग। और अगर मैं आपको JSW एनर्जी दिखाऊं तो देखिए ये इसका भी आप देख सकते हैं, मार्केट गैप अप खुलता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है। बट निफ्टी में ऐसा नहीं होता, निफ्टी ट्रैप करता है थोड़ा सा, क्योंकि प्रीमियम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो चलिए अब देखते हैं हीट मैप की बात की जाए निफ्टी 50 की। सो देखिए हीट मैप में ये हमें कुछ दिख रहा है। आज के दिन मार्केट थोड़ा सा पे बोल सकता हूँ कि कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, सारे के सारे स्टॉक ही एक तरीके से फंसे हुए हैं, कोई गिर रहा है तो कोई बढ़ रहा है, ऐसे अभी यहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल तो वैसे मार्केट थोड़ा गिरता हुआ ही हमें दिख रहा है, इसलिए आप देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या भाई। सो आई होप मार्केट यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें देके जाए। बाकी अभी की मोमेंटम कुछ ही है। सो लेट्स सी, अभी ट्रेड बना के देखता हूँ, कोई मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी आज के दिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि इक्विटी में ही ट्रेड ली जाए। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, उसके बाद में मैं आपको ट्रेड बना के दिखाता हूँ। ओके, तो भाई अभी जो मार्केट है वो कुछ नहीं कर रहा है, और ये मैंने सेंसिबल पे लगा दिया है। तो चक्कर क्या है कि मार्केट जो गैप अप खुलने के बाद में नीचे गिरता जा रहा है, तो हमें एंट्री का मौका तो देखो नहीं मिल रहा है। बट अगर गिरते हुए मार्केट में डाउन साइड की तरफ घुसना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक आए, उसके बाद में मार्केट कुछ ऐसे पुल बैक दे के जब नीचे गिरेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड बाय करेंगे। बाकी टाइम आप देख पा रहे हैं 10:16। सो अभी मार्केट में भी वेट ही कर रहा हूँ मैं, और देखते हैं आज के दिन कोई ट्रेड मिलती है या फिर नहीं। ओके, तो भाइयों आज के दिन जो है मार्केट हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि देखिए जो मार्केट में गिरावट आई है ना यार, इससे हमारा थोड़ा माहौल कंफ्यूज हो गया।
अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए निफ्टी अभी यहाँ पे एकदम से बड़ी गिरावट दिखा के विक बना के ऊपर गया है। तो मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड बनती है कि हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करें। बट मुझे नहीं लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से एक नीचे और गिर सकता है, क्योंकि वैसे ही बहुत गिर चुका है, गैप अप खुलने के बाद में भी गिर रहा है। तो अब देखते हैं, आज के दिन ट्रेड बाय करते हैं। वैसे बाकी 10:30 हो गए, 10:26 के आसपास टाइम हो रहा है। तो अब ट्रेड बनाने का टाइम जो है वो आ चुका है एक तरीके से। तो अब मैं एक ट्रेड बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पुट की तरफ बनाई या कॉल की तरफ। ओके, तो भाइयों जो ट्रेड है वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है और अभी ही मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई है कहीं यहाँ पे। मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, यहाँ पे हो रहे हैं 10:30 और हमारी जो ट्रेड बनी है वो 29 मिनट 51 सेकंड पे बनी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ट्रेड मैंने अभी बना ली है। तो व्यू मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने किस लिए ये ट्रेड बाय की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट गैप अप खुलता है, उसके बाद में नीचे गिरता है। ओआई की बात की जाए तो देखिए ओआई के अंदर जो ये रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गिराने वाले बहुत हैं, तो इसलिए मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट ने जो एकदम भागा था, उसके बाद में कल की जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल थी, तो मार्केट ने कहीं भी मूव नहीं किया, मार्केट एक ही बीच में फंसा रहा। तो आज के दिन कहीं ना कहीं गैप अप खुलने के बाद में मार्केट अब ट्राई कर रहा है कि इस जो ये लो है इसको मैं ब्रेक करूं। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमें जो टारगेट है वो 100 पॉइंट के आसपास भी निफ्टी के मिल सकता है। तो दैट्स वाई मैंने आज के दिन ट्रेड बनाई है। आई होप आपको मेरी ट्रेड समझ में आई होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड प्लान करनी चाहिए। तो 10:30 बज गए थे और मैंने फिर यहाँ पे देखा कि मार्केट में एक थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव भी आया थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जब गिर रहा था तो गिरते गिरते में क्या बाय करते, तो मैंने कहीं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई और एकदम से बड़ी कैंडल आई है। अब बस ये देखते हैं कि मार्केट इस हमारा जो ये ट्रेड है इसमें स्टॉप लॉस हिट ना करे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, सो हमारी जो एंट्री हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी एंट्री हुई है 206.90 पे, यानी कि 207 मान लीजिए आप। 207 पे हम यहाँ पे एंटर किए हैं। अभी मार्केट जो है थोड़ा सा लो लगा के आया 200 के आसपास। तो लेट्स सी आज के दिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है या फिर नहीं। बाकी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी थोड़ा सा प्रॉफिट ही दे रहा है। तो इस ट्रेड के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मैं आपको बताता हूँ कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ तक लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 21.22 पॉइंट के आसपास है, यानी कि मार्केट में अगर ये मोमेंटम यहाँ तक जाता है तो फिर यहाँ पे हमारे 22 पॉइंट जाएंगे। सो मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 30 पॉइंट का। तो अगर मैं आपको 30 पॉइंट का कैलकुलेट करके बताऊँ कि मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा कितना, तो यहाँ पे मेरा 2200 के आसपास, यानी कि 2500 के आसपास आज के दिन यहाँ पे हम नुकसान ले सकते हैं मार्केट में। बट अगर टारगेट की बात की जाए तो देखिए टारगेट तो यहाँ पे हम बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट के हिसाब से आज के दिन हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। मार्केट बहुत दिनों से होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आज ब्रेकडाउन मार्केट करता है तो फिर एक बड़ा टारगेट की उम्मीद हमें मार्केट से रहेगी। सो यहाँ पे जो हमारा एक पुल बैक मार्केट ले सकता है वो कहीं इस लेवल पे है। इस सपोर्ट को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ओआई भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी हमारा टारगेट है। आई होप आज के दिन हमारा मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे। सो लेट्स सी, अभी ट्रेड हमारी लग चुकी है, अब ट्रेड को होल्ड करते हैं। 10:30 बजे के आसपास हमने ट्रेड को बाय कर लिया था, अभी हो रहे हैं 10:33। सो चलिए अब ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं आज के दिन हमारा क्या प्रॉफिट होने वाला है। अब भाइयों आपके लिए तो देखो बहुत ईजी है, आप स्किप करके देख सकते हैं, बट चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और थोड़ी लर्निंग भी लीजिए कि किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है। वैसे लाइव मार्केट में देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए आपको ना कल से ही प्लानिंग करके रखनी होती है कि आपको कल यहाँ पे किस तरफ बाइंग या सेलिंग करनी है। अब बहुत बार क्या होता है कि बंदे जब नए बंदे रहते हैं ना, तो वो मार्केट में आने के बाद में ट्रेड बाय करते हैं कि मुझे यहाँ से ये लग रहा है, मुझे वहाँ से वे लग रहा है। बट अगर आप कल से ही प्लानिंग करके रखेंगे, पूरी प्लानिंग नहीं कि मुझे कल पुट में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा अपना व्यू बना के चलिए कि कल मार्केट मेरे हिसाब से गिरना चाहिए। मार्केट का जिस तरीके से मोमेंटम देखिए, आज के दिन मैंने बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था कि मार्केट गैप अप खुल जाएगा, फिर मेरा गैप अप खुलने का तो प्लान ही नहीं था, मार्केट गैप अप खुल गया। उसके बाद में मार्केट ने जो गिरावट दिखाई ये प्लान में नहीं थी, गिरावट तो थी प्लान में, बट गैप अप के बाद में गिरावट आएगी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे आज के दिन अजीब लगा। भाई चक्कर क्या है कि मार्केट ना लगातार गिरने पे गिरता जा रहा है, अभी गिरता जा रहा है, तो इसमें ना रिस्क मुझे और ज़्यादा लगता है। आपको प्रॉफिट लगता होगा, देखिए मुझे प्रॉफिट आ रहा है। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेड के अंदर हमारा ऑलमोस्ट हज़ार ही टच हो गया है।
तो 1000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट भी आ रहा है। बट कहीं ना कहीं जब मार्केट ऐसे गिर रहा होता है ना, तो डर बना रहता है। डर इसलिए, डर तो वैसे नहीं है, बट हाँ एक तरीके से ये रिस्क बना रहता है कि मार्केट ना गिरते हुए वक्त में सबको अच्छा लगता है, बट एकदम से इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है ना, वो सबके स्टॉप लॉस हिट करा देती है। तो यही मुझे लग रहा है कि यार मैंने तो ये प्लान करके किया था मार्केट में कि यहाँ से देखिए, मेरा यही प्लान नहीं था कि मार्केट में ट्रेड लेते ही मैं नीचे गिर जाएगा वो और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये प्लान किया था कि ये प्रीमियम थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट मार्केट तो देखिए ये कुछ मोमेंटम कर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, तो ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। बाकी आई होप मार्केट यहाँ से प्रॉफिट ही देके जाए, आज की ट्रेड हमारी सही हो जाए। और रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 के आसपास है। 2000 का रिस्क है, तो 3500 के आसपास हम यहाँ पे टारगेट भी लेके जाएंगे मार्केट से। सो ये आज के दिन यहाँ पे हमारी ट्रेड चल रही है। देखिए मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है, तो ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि यार ये 3-4 दिनों से ना पूरी मार्केट ने स्प्रिंग बनाई हुई थी, और स्प्रिंग आज के दिन जो है खुल चुकी है, तो मार्केट एकदम से ब्लास्ट कर रहा है, और सुबह से ही आप देखेंगे गिरता ही गिरता जा रहा है। तो ये आज के दिन मार्केट की अपडेट है। बाकी मेरा पोर्टफोलियो की अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर हमारा जो ACC है वो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रहा है 4800 के आसपास। और डाबर में हमने जो कल पोजीशन बनाई थी उसमें हमारा 62 रुपीज़ के आसपास नुकसान चल रहा है। सो आई होप ये नुकसान हमारा कवर अप हो जाए, मार्केट सही से क्लोज कर जाए। बात की जाए हमारे SBI की, सो इसमें हमारा 1100 के आसपास प्रॉफिट है, और 370 ट्रेंड में। अब देखिए ट्रेंड में थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया, बट चलिए कोई नहीं। और SBI ये इसने लो लगाया 0.20 तक का, तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो इसको भी देखेंगे। ये लास्ट में जब महीने का एंड होगा ना, तो ये सारे प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ये अभी हमारी पूरी पोजीशन चल रही है। बाकी अगर मैं आपको इक्विटी की दिखाऊं, सो इक्विटी में आज के दिन नुकसान देखने को मिल रहा है 12000 का। ओवरऑल PNL कल जो 40000 के आसपास था, अब वो 24000 आ चुका है। तो देखिए PNL तो थोड़ा आज के दिन गिरता हुआ हमें दिख रहा है, बाकी कोई नहीं। सो अभी ट्रेड पे फोकस करते हैं कि ट्रेड में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ट्रेड की अगर देखी जाए, सो लो पे लो मार्केट यहाँ पे गिरता ही जा रहा है भाइयों, और 1800 के आसपास हमारा प्रॉफिट चला गया है। तो अगर मार्केट को देखें, सो मार्केट कुछ ये मोमेंटम कर रहा है, और ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे हमारा 24,490 के आसपास। तो 25,500 का लेवल जो था ना, राउंड नंबर 25,500 का, वो यहाँ पे तोड़ चुका है मार्केट। तो तोड़ दिया है, तो अब कल भी तोड़ा था, आज भी तोड़ रहा है, तो प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट ट्रेंड है। सो चलिए आज के दिन देखते हैं, ट्रेड को होल्ड करते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा कम हो गया है प्रॉफिट। अभी ये देखिए प्रॉफिट में क्या है ना, कि ये प्रॉफिट हमारे पास में तो आया नहीं है, तो रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि इससे ही दिल लगा लेता है कि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट नहीं है, बुक होने के बाद में प्रॉफिट होगा। तो ये अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है। बाकी चलिए अब इस ट्रेड को होल्ड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और ये मार्केट है। ओके, तो भाइयों मोमेंटम आ चुका है। वैसे मार्केट गिर रहा है, बट थोड़ा रिकवरी का प्लान कर रहा है। सो लेट्स सी आज के दिन यहाँ पे क्या प्रॉफिट होता है। बाकी देखिए PNL अगर बात की जाए, सो PNL का मुझे वैसे पता नहीं है कितना गया था ये, बट लो इसने जो लगाया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसने जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम का चार्ट है, मैं इधर ही कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये प्रीमियम का चार्ट है, 172 के आसपास अभी आ गया है। तो इसने जो लो लगाया वो लगाया 166 के आसपास। सो 166 तक ये गया है, यानी कि हमारी जो ट्रेड है उसमें अगर मान के चले हम 207 पे ही हमने 5 पे ही बाइंग की, तो फिर यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट हमें 39 पॉइंट्स का देखने को मिला, मतलब 40 पॉइंट्स के आसपास हमारा ये प्रॉफिट गया था। अगर 40 पॉइंट को हम यहाँ पे लगाएं कि भाई 40 पॉइंट हमारे यहाँ पे 75 क्वांटिटी में कितने होते हैं, 3000 तक का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे पहुँचा था। ओके, तो भाई ऑर्डर हमारा लग चुका है 159 पे, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। अभी एग्जिट नहीं हुआ है, 161 के आसपास चल रहा है। अब एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, देखिए काम आ चुका है हमारे पास में। तो जो मैंने आपको बताया था, मेरा लैपटॉप जो है वो मुझे आज के दिन सही कराने के लिए गफ्फार मार्केट जाना पड़ेगा, अपने यहाँ से वहाँ तक दिल्ली में। तो दिल्ली जाएंगे तो फिर वहाँ पे देखिए टाइम लगेगा, और अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो 11-14 और है, तो अभी मुझे निकलना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिर आज इस ट्रेड में हमारा टारगेट एक तरीके से हिट ही हो गया। अगर हम मार्केट को देखेंगे तो ये थोड़ा पुल बैक लेकर नीचे गिरेगा, तो फिर हमारा ऑर्डर आई थिंक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 162 के आसपास ये भी चल रहा है। सो लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है। बाकी टारगेट अपना हिट ही हो गया एक तरीके से, 4000 का तो नहीं तो 3500 का हो गया, और ये प्रॉपर उसको कर ही देगा। बट मुझे जाना है, इसलिए फिर मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ पोजीशन को। अगर पोजीशन देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ अभी हिट होने ही वाला है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ACC में हमारा अभी थोड़ा कम हो गया है, प्रॉफिट 7000 के आसपास आ चुका है। सो चलिए अब इसको बुक करते हैं। और कितना प्राइस चल रहा है भाई, 100 इस पर निकाल दूँ क्या, 60 पे ही?
ओके तो भाइयों यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो चुकी है। 158 पे हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे हम एग्जिट कर चुके हैं क्योंकि भाइयों अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 11:17। तो मुझे अभी निकलना होगा, निकलने के बाद में फिर मेट्रो में जाएंगे हम। फार मार्केट में ये चक्कर है कि मेट्रो से हम इधर बैठेंगे और मेट्रो से सीधा वहीं उतरेंगे। उतरने के बाद ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, उतरते ही नीचे मार्केट है। तो मुझे लगा मेट्रो से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा, दैट्स वाई हम मेट्रो से जा रहे हैं। बाकी आगे कभी गाड़ी आई तो फिर हम अपनी गाड़ी से जाया करेंगे। सो चलिए आज के दिन देखते हैं क्या अभी प्रीमियम चल रहा है। अभी देखिए 157 के आसपास, 158 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए, ये मेरा डन ऑफ द डे है और इससे ऊपर हम कहीं नहीं जाएंगे। 3660 के आसपास हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। बाकी बात की जाए निफ्टी की, सो देखिए निफ्टी में ये जो मोमेंटम है अभी चल ही रहा है। तो मैंने आपसे जैसा बोला था 24,450 के आसपास आ सकता है। आज के दिन जो मैंने आई थिंक बाइंग करी थी वो शायद कहीं यहाँ पे करी थी या फिर यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ मैंने करी कहाँ पे थी बाइंग। एक बार मैंने ये बाइंग करी थी 29 पे। अच्छा 10:30 बजे मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी। तो 10:30 बजे अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कहीं यहाँ पे था। अच्छा तो मैंने कहीं यहाँ पे इस प्रीमियम को बाई किया था। ओ सॉरी, ये मार्केट में जब हमारी ट्रेड बनी थी कहीं यहाँ पे बनी थी। सो यहाँ पे हमने ट्रेड को बाई किया था और इसके बीच में थे हम यहाँ पे। और अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो देखिए 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी में निकालें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट चलिए कोई नहीं, काम चल जाता है अपना इससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो भी छोटा रहता है। तो इस महीने मेरा 600 या 800 के आसपास नुकसान था, तो वो कल का नुकसान था, वो आज के दिन हमारा यहाँ पे कवर अप हो चुका है। सो ये आज के दिन हमारी पोजीशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अभी पूरा सेटअप क्लोज करते हैं। इसके आपको पोस्ट मार्केट की जो अपडेट है वो टेलीग्राम के देखने को मिल जाएगी। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मैं इस पोस्ट मार्केट की जो अपडेट है उसको डाल देता हूँ। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डाली थी या नहीं डाली थी। तो इसमें टेलीग्राम अभी चल नहीं रहा है, बट चलिए कोई नहीं, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और अगर इक्विटी की बात की जाए तो इसमें हमारा अदानी थोड़ा सा ऊपर है और JSW एनर्जी गिर रहा है, तो गिरने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आई होप आपको मेरा आज के दिन जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी सेंसिबल पे भी आपको मेरा लाइव पैनल दिखता है, तो वहाँ पे जाके भी आप मेरी लाइव पोजीशंस देख सकते हैं। बाकी प्रीमियम अभी 165 के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि देखिए मार्केट जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया, उससे आसपास ही है, तो रिवर्स भी हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि एक बार इसको टच करना चाहिए। तो चलिए आज के दिन इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के अंदर।